हाँ जी, ये हैगा आ जयपुर का रॉयल बंद कर यार। ये हैगा आ जिहड़ा सिटी पैलेस का नॉर्मल गेट आ। मैं कहा चलो तुहानूं लागे भी दर्शन करा देंगे आ। साइड ते तोपां रखियां इधर भी तो इधर भी। तो की चार्जिस है जी टिकट के? टिकट के क्या चार्जिस है? नहीं चार्जिस क्या है? 300 रुपये। यहाँ से देख लो, अंदर तो मैंने जाना नहीं है, और वहाँ तक गेट तक। ओके ठीक है जी। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कि ਆਪਾਂ टिकट लैके जावांगे। अच्छा एक गल होर गल करनी थी तुहाडे नाल। एक तो 300 वाली टिकट है, एक 3000 वाली टिकट है। जो 3000 वाली टिकट उसमें क्या बता दिखाते हैं? वो प्राइवेट। हाँ जी वो प्राइवेट है। वो प्राइवेट है। हुण आपां विजिट करांगे जंतर मंतर। ये टिकट हैगी इत्थे है 52 रुपये, 202 22 ते 102। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ 52 ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 202, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 22 रुपये ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 102। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। जंतर मंतर एंट्री ले ली आप। गला मेरा बह गया है, आवाज़ थोड़ी बैठी होनी है क्योंकि इतने राजस्थान च गर्मी बहुत सी तो शिकंजी पी ली सी। ज्योतिष यंत्रालय तो इन्होंने बारे सानू नॉलेज बिल्कुल नहीं सी भी असीं खुद एक्सप्लेन करिए। तो साडे अंकल जी मूँह करो जी इधर नूं, ये साडे गाइड साहब आ, सानू ये पॉइंट टू पॉइंट समझाउणगे ते चलदे हां। हाँ जी क्यों पहला आपने हमें? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है जी। मैं पिछले 40 साल से यहाँ ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहा हूँ। यंत्र मंत्र में। हाँ। वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बने हुए देखेंगे, यंत्र जी। वो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है नहीं धूप से, तो हम सारा यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये यंत्र क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। एक्चुअल में तो इसका नाम था यंत्र मंत्र। यंत्र मंत्र। यंत्र का मतलब होता है फिगर, जी जी। मंत्र का मतलब होता है उसकी गणना, कैलकुलेशन। जी जी जी। परंतु लोकल भाषा में इसको नाम दे दिया गया जंतर मंत्र। जंतर का मतलब यंत्र, ये अपने सामने यंत्र है जी, और मंत्र का मतलब उसकी गणना। गणना बिल्कुल सही बात। जयपुर शहर के जो सबसे पहले महाराजा हुए थे जिनका की नाम सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह। सवाई का चल मिला था, नाम उनका जय सिंह ही था जी। तो जय मीन्स नेम ऑफ द महाराजा होता है, पुर मीन्स होता है सिटी, जिसका नाम है जयपुर। जयपुर उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है जी। और जयपुर शहर उन्होंने ही बसाया था जी। उससे पहले वो आमेर में रहा करते थे जी। तो जयपुर शहर की स्थापना की गई थी 18 नवंबर 1727 में। अच्छा जी। और 1727 में उन्होंने ये रेजिडेंस एरिया बनाया था बराबर में उनका, जिसे सिटी पैलेस बोला जाता है। जी जी। मैं आज भी रहती है जी जी जी। परंतु जो अभी करंट जनरेशन है वो नंबर 12 है, जिनका की नाम सवाई पद्मनाभ सिंह है। जी जी। तो सवाई जय सिंह ने इस जंतर मंत्र को 1728 में बनाना शुरू किया था और 1734 में पूरा कर दिया था। अच्छा जी। अच्छा जी। 1734 में इसको पूरा किया। अच्छा जी। परंतु इसके अलावा 4 जगह जंतर मंतर और बनवाए उन्होंने हिंदुस्तान में। अच्छा जी। सबसे पहला जंतर मंतर बना था 1724 के अंदर दिल्ली में जी, वहां भी है, जो आजकल लोग बाग वहां धरना प्रदर्शन के रूप में काम में लेते हैं। जी 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 जी। उसके बाद का जंतर मंतर बनाया मथुरा जी, फिर बनारस जी, उज्जैन जो सिटी है वो कर्क रेखा के ऊपर है जी, तो वहां उनको एक्यूरेसी मिलने के बाद में फाइनल ये बना। फाइनल ये बना। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और कंप्लीट ये जयपुर शहर का जंतर मंतर है। ठीक है जी। तो 290 साल पहले बनाया गया था। उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी जी, तो पहले के लोग धूप से टाइम देखते थे। हाँ बिल्कुल। परंतु आप बहुत लेट हो चुके हैं। परंतु ये घड़ी काम कैसे करती है उसका हम आपको सिंपल आइडिया दे देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बीच में दीवार है ये 27 डिग्री के एंगल का दीवार है। ये वाली। हाँ ये वाली। ये दीवार एक तरह की घड़ी के सुई का काम करती है। सूरज जब ये जो दीवार है ये 27 डिग्री के एंगल का दीवार है और ये दीवार एक तरह की घड़ी की सुई है। बिल्कुल। सूरज जब पूरब से निकलना शुरू होता है तो इस दीवार का परछी टकरा कर वहां टॉप कोने पे गिरना शुरू होता है। तो वहां नंबर लिखा हिंदी में 6, 7, 8,
9, 10, 11 और 12। जैसे जैसे सूर्य दोपहर 12 बजे तक टाइम इधर आता है, जब तक सूरज अपना पूरब में रहता है। पूरब में सूरज जैसे सड़कों पर होगा तो उस समय दीवार का परछाई नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल। परंतु दोपहर के बाद में 12 से शाम को 6 टाइम इधर देखा जाएगा। परंतु ये जो घड़ी टाइम बताएगा आपको, ये आज भी जयपुर का लोकल टाइम बताएगा। अच्छा जी। क्योंकि सूरज तो आज भी हर सिटी पे अलग अलग निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरज के हिसाब से टाइम देखेंगे तो सब जगह का अलग अलग टाइम होगा। जी जी। परंतु अब अपन घड़ियों के जमाने में चल रहे हैं, तो अपन जो घड़ी का टाइम देख रहे हैं वो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जी जी जी, जो ऑल ओवर इंडिया का 1 जोन टाइम है, जो अपन लोग इलाहाबाद मिर्जापुर से कैलकुलेट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इलाहाबाद सूर्य उदय में और जयपुर के सूर्य उदय में जो फर्क होता है वो यहाँ पर डे बाय डे लिखा जाता है। डे बाय डे लिखा जाता है। तो आज देखो 12 अक्टूबर है, डिफरेंस ऑफ द टाइम लिखा हुआ है 13 मिनट का। बिल्कुल। यदि सूरज निकला हुआ हो चलते रहना, तो इस घड़ी में 13 मिनट और प्लस कर देंगे तो घड़ी का टाइम आपको मालूम होगा। ठीक है। परंतु ये घड़ी आपको 20 सेकंड तक का टाइम बता सकती है। 20 सेकंड तक अब ये 20 सेकंड का टाइम कैसे बता रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जैसे नंबर लिखा हिंदी में 2, जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ 3, 1 घंटा हुआ जी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को 4 लाइन में बांटा है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और ये 1 घंटा। बिल्कुल। 15 मिनट को 3 लाइन में बांटा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर 5 मिनट को 5 लाइन में बांटा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट जी। और फिर 1 मिनट को 3 लाइन में बांटा है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये घड़ी आपको 20 सेकंड तक की एक्यूरेसी दे सकती है। क्या बात है, क्या बात है। परंतु धूप होना इसमें जरूरी है। इसका नाम सूरज घड़ी है। सूरज होगा तो घड़ी काम करेगा। देखो महाराजा जयसिंह ने उस जमाने में कैसे मालूम किया कि जयपुर जो है वो 27 डिग्री पर बसा हुआ है। तो उस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, कोई कंपास नहीं था। तो आपको पता है एक तारा ऐसा है जो एक ही जगह फिक्स होता है, उस तारे का नाम है ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ स्टार जी। तो रात के समय में यदि 8 बजे के बाद में आप लोग यहाँ से आंख लगाकर ऐसे स्ट्रेट सामने देखेंगे तो आपको हमेशा ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ स्टार नजर आ जाएगा। वेरी गुड। और नॉर्थ स्टार हमेशा उत्तर दिशा में होने से ये डायरेक्शन उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। जयपुर पे जो ध्रुव तारा देखा उन्होंने वो अपना 27 डिग्री के एंगल पर देखा जी। तो इस सिंपल वॉल का जो एंगल है वो 27 डिग्री का है। ये इस प्लेस का लेटीट्यूड है। तो सवाई जयसिंह ने सबसे पहला ये यंत्र बनाया। इसी को बेस मानकर ये सारे यंत्र उनके द्वारा बनवाए गए। आइए करते हैं, उनके लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है। ध्रुव तारा रात को उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? सिर्फ ज्योतिष पढ़ने वालों को ही परमिशन दी जाती है। सिर्फ ध्रुव तारे को देखने के लिए परमिशन नहीं है जी जी। क्योंकि और यंत्र भी तो ऐसे हैं जो रात को काम करते हैं, वो आगे बताएंगे हम आपको। अब देखिए इस यंत्र को महाराजा सवाई जयसिंह ने 2 पार्ट में बनाया है जी। क्योंकि पृथ्वी अपनी 2 पार्ट में बटी हुई है। 6 महीने सूरज अपना उत्तरायण में होता है और 6 महीने सूरज अपना दक्षिणायन में होता है जी। 24 सितंबर से 20 मार्च जब सूरज अपना साउथ हेमिस्फीयर में होता है जी, उस समय सूरज का जो लाइट है इस पूरे गोले पे रहता है। अच्छा जी। उस समय अपना विंटर सीजन शुरू होता है। वेरी गुड। परंतु 22 मार्च से 22 सितंबर जब सूरज अपना उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है तो 6 महीने के लिए यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, धूप नहीं आएगा, सूरज का लाइट इसके पीछे वाले गोले में रहेगा। वेरी गुड। पर साल में 2 दिन जब सूरज अपना इक्वेटर लाइन पे रहता है, दिन रात उस दिन बराबर होता है, तो सूरज इसके बीच में से निकलेगा तो दोनों गोलों पर सूरज का लाइट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। वरना सर्दियों के सीजन में यहाँ धूप होता है तो गर्मी के सीजन में इसके पीछे वाले पे धूप होता है। तो इससे ये मालूम किया गया कि सूर्य अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा वो जो आयरन पिन देख रहे हैं लगा हुआ बीच में सेंटर में, उस पिन की जो परछाई गिरती है डायल को पर, वही आपको जयपुर का लोकल टाइम बताएगा। इसमें आपको डिफरेंस जो भी लिखा हो उस बोर्ड के ऊपर वो ऐड करेंगे तो घड़ी का टाइम आएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 12 अक्टूबर को आ रहे हैं तो 13 मिनट हो रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 4 ਲਿਖਿਆ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਸੇ ਟਾਈਮ आता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਕੂਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ।
इसके पीछे वाला पार्ट जो है हायर ऑफ द स्काई है, बिल्कुल। इसलिए अपना पृथ्वी का ग्लोब जो है ना वो ये झुका हुआ है। जी जी जी। इसका जो झुकाव वो 23.5 डिग्री का है। ये जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, इसका जो पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ है। जी, आया। नक्षत्र होते हैं ना, कॉन्स्टेलेशन जिसे बोलते हैं, नक्षत्र। हाँ कॉन्स्टेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं उनको कॉन्स्टेलेशन। ये अपने 27 जो कॉन्स्टेलेशन है उनकी गणना करके आपको रात के टाइम में बता सकता है। अच्छा जी। सामने देखो वहाँ कॉन्स्टेलेशंस के छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखे हुए हैं। हाँ। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, पुष्प, मघा, अनुराधा, विशाखा, प्रजापति, स्वाति, तो ये कॉन्स्टेलेशंस के नाम है। तो रात के समय में किसी भी तारे का नाम जानने के लिए आपको इस यंत्र के ऊपर एक लॉन्ग टेलीस्कोप ट्यूब लगाना पड़ेगा। अच्छा जिस जी। ट्यूब की लंबाई बॉटम टू टॉप होता है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे स्मॉल पेन को आप लोगों ने टेलीस्कोप ट्यूब मान लिया और ऐसे इस प्लेट पे आपने लगा दिया। बिल्कुल अब आपने ट्यूब तो लगाया, इसमें एक सीधा और चमकता हुआ तारा देख रहे हैं वहां पर। बिल्कुल। कौन सा तारा ना तो आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, तो उस तारे का नाम और डिग्री आप कैसे मालूम करेंगे? ये जो सेंटर में छेद बना हुआ देख रहे हैं, उस छेद से उस ट्यूब को धीरे धीरे यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऐसे उस चमकते हुए तारे के सामने पॉइंट कर देंगे। तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा ये घुमा है ट्यूब का, ये हिस्सा तो उस तारे के आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बताएगा कि आपने उस तारे को आकाश में कितने डिग्री पर देखा है। और आधा ट्यूब का हिस्सा जो नीचे में घूमेगा वो तारे का नाम बताएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मूवेबल है। पहले आपने तारा यहाँ देखा जी। कुछ समय के बाद में इधर आ गया, तो इस प्लेट को आप लोग 360 में कहीं पे भी घुमा के उस तारे के सामने करने के बाद में उसकी नाम और डिग्री दोनों मालूम कर सकते हैं। वेरी गुड। और उसी नाम के हिसाब से फिर बच्चे की जन्म पत्रिका बनती है कि बच्चे ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया, उससे उसका कौन सा राशि होगा, वो उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये फिर जन्म पत्र के द्वारा कैलकुलेट होता है। तो इसके जो पीछे वाला यंत्र है वो उस समय लिखने के काम में लेते थे, यानी कि इसका ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड है। जंतर अच्छा, हो मैं गया आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। ये यंत्र बने को कितना साल हो गया? 290 साल। 290 साल। हाँ। और लग गया जो 290 साल पहले कितनी तकड़ी रिसर्च की होगी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ यंत्र लगे हुए यार। ज्योतिष तो अपना हजारों वर्ष पुराना चीज है। बिल्कुल। आपने बुक्स में पढ़ा है कि पहले के लोग टाइम देखते थे धूप से, बिल्कुल। परंतु प्रैक्टिकल नहीं देखा। प्रैक्टिकल नहीं उस चीज को यहाँ अपन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो ज्योतिष तो अपना हजारों वर्ष पुराना चीज है जी जी पर वो ज्योतिष काम क्या है जी। उस चीज को देखने के लिए महाराज जयसिंह ने 300 साल पहले यंत्र बनवाए। देखो अब अपन चल रहे हैं सबसे बढ़िया यूनिक इंस्ट्रूमेंट पे जी। इसका नाम रखा गया है, महाराजा जयसिंह ने अपने नाम से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा है वाह। जय प्रकाश यंत्र। ये प्रकाश यंत्र। जय प्रकाश, जय मीन्स नेम ऑफ द महाराजा होता है जय सिंह। जी। प्रकाश का मतलब होता है लाइट एंड नॉलेज, एंड यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तेज तेज। और महाराजा जय सिंह ने खुद ने इसको डिजाइन किया, इसलिए इन्वेंटेड बाय महाराजा सवाई जय सिंह यहाँ लिखा गया है। जी। इस यंत्र की सहायता से ये मालूम किया जाता है कि सूरज अभी 1 महीने के लिए कौन सा राशि में चल रहा है। अच्छा। यानी अपने 12 महीने होते हैं, जी। 12 राशियां होती है। एक राशि में सूरज 1 महीना चलता है तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड करता है। अब ये सूरज की राशि कैसे बताएगा आपको? जी इसमें ये जो खाली जगह का मार्बल आप देख रहे हैं, जी जी। ये पार्ट आप लोग बी पे खड़े हुए हैं, इस खाली जगह का मार्बल का हिस्सा जो है वो आपके पीछे ए पार्ट में भरा हुआ है। और वहां जो खाली जगह रखा हुआ ए पार्ट मार्बल वो इधर भरा हुआ है, वो इधर बी पार्ट में भरा हुआ है। ओके। दोनों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एक हाफ बॉल में ऐसा गोला बन जाएगा, जस्ट लाइक पजल। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बता रहा है, कैसे बताएगा सूरज किस राशि में है? ये पूरा 360 डिग्री का आकाश बना हुआ देख रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको इन्होंने 4 तार में बांधा हुआ है, हर एक तार 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। बीच में जो ये मेटल प्लेट देख रहे हैं लगा हुआ, बिल्कुल, इसको इन्होंने सूरज माना है। ओके। जब सूरज अपना पूरब से निकलता है तो उस समय सूरज बहुत नीचे होता है, तो इस प्लेट का परछी जो टकरा करे वो सामने खाली जगह में गिरेगा। ओके। बी पार्ट में देखो खाली जगह है, बिल्कुल है। तो उधर आप लोग ए पार्ट में पत्थर लगा हुआ देख सकते हैं। जी। तो सुबह 6 से 7 वो पत्थर काम करेगा, उधर वाला ए पार्ट।
जी। अब 7 से 8 वहाँ खाली जगह बना हुआ है, हाँ वो तो 7 से 8 का पत्थर देखो यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। 8 से 9 इधर यहाँ खाली जगह, तो 8 से 9 पत्थर उधर है। 9 से 10, 10 से 11, यानी कि एक घंटे में ये ऑल्टरनेटिव वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल पार्ट बना रखा अब देखिए इस वायर के नीचे जो ये बीच के अंदर रेलवे ट्रैक लाइन बनी हुई देख रहे हैं, कौन सी? ये मोटी लाइन। हाँ नीचे सेंटर में दिखा। बिल्कुल सेंटर में ये लाइन जो है वो इक्वेटर लाइन है, वो इक्वेटर लाइन है, दोनों तरफ है। हाँ। ओके। जब सूरज अपना 21 मार्च को इक्वेटर पे आता है, तो इस प्लेट को आपने सूरज माना है, तो इस प्लेट का छांव जो है ना उसी लाइन के ऊपर देखा जाता है जब दिन रात अपना बराबर होता है। ओके। और उस समय अपना पहला नंबर का राशि शुरू होता है एरिस यानी कि मेष। मेष। 22 मार्च के बाद में सूरज अपना नॉर्थ में चला जाता है, तो नॉर्थ अपना ऊपर की तरफ होता है, जी तो परछे इसका अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ आएगा। जी। तो नीचे वाली देखो बिलो ऑफ द इक्वेटर लाइन के नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी भी व्हाइट मार्बल पे देख सकते हैं, जी। काले अक्षर में जो लिखा हुआ वो वृषभ राशि का नाम है, यानी कि टॉरस। 21 अप्रैल को टॉरस से स्टार्ट होता है। जी। 21 मई को तीसरे नंबर की राशि पे शुरू होता है जेमिनी यानी कि मिथुन। 21 मई 21 मई को। और 21 जून को सूरज अपना कर्क राशि यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है। वो उस दिन साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो 3 महीने शैडो ये इंक्रीज करता है प्लेट का, जी। और 3 महीने उसी रास्ते से वापस डिक्रीज करेगा। दूसरी तरफ नहीं, उसी रास्ते से वापस जाएगा। अरे उसी रास्ते से। हाँ। ओके। तो 22 जुलाई को मिथुन के पास में सिंह लिखा हुआ था, लियो पे आ जाएगा। 22 अगस्त को वृषभ के पास में कन्या लिखा हुआ था, विर्गो पे आएगा। और 23 सितंबर को फिर इक्वेटर पे आ गया, दिन रात बराबर हुआ। और 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक अभी जो सूरज है वो लिब्रा यानी कि तुला राशि में चल रहा है। यानी कि दुनिया में अभी कोई भी बच्चे का जन्म होता है, उसका मंथ ऑफ जोडियक साइन जो है वो लिब्रा रहेगा, तुला राशि रहेगा। 22 अक्टूबर को वृश्चिक राशि पे, 22 नवंबर को धनु पे, 22 दिसंबर को ऊपर ऊपर मकर पे। वो उस दिन साल के अंदर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। फिर जनवरी कुंभ पे, फरवरी मीन, और 21 मार्च को फिर इक्वेटर पे। तो इस प्लेट का छांव आप कहां व्हाइट मार्बल पे देख रहे हैं, उससे आप लोग सूरज की राशि मालूम करेंगे। परंतु पहला जो राशि स्टार्ट होता है वो मार्च 21 से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 7 नंबर का राशि होता है। तो पहला राशि हुआ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो मैंने आपको 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तो तुला राशि बताई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो सूरज है वो तुला राशि में चल रहा है। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਹੋਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। मेरी पंजाबी अंकल दी हिंदी। ओके। तो राशि होता है, 2 कैसे? एक होता है सन साइन, चले चले। दूसरा होता है मून साइन। ओके। आप दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी भी बच्चे की जन्म पत्री बनवाने के लिए, तो दुनिया का कोई भी ज्योतिषी जब बच्चे का हॉरोस्कोप बनाएगा, जन्म पत्रिका बनाएगा, तो जन्म पत्री बनाने से पहले वो आपसे 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल होगा बच्चे ने कौन से टाइम में जन्म लिया, जी। दूसरा होगा कौन सी तारीख को जन्म लिया, और तीसरा होगा कौन से स्थान को। तारीख और स्थान को गणित करने के बाद में ज्योतिषी आपको ये बताएगा कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय का बच्चे का राशि नाम तो ये होना चाहिए, या उस बच्चे का नाम आप लोग इस अक्षर से रखो। उस राशि को हिंदी में बोलते हैं लग्न राशि, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मून साइन। लग्न का मतलब होता है संबंध। चल। तो लग्न का मतलब होता है संबंध। अच्छा। संबंध सूरज का हर राशि से 2 घंटे का होता है। हर राशि से 2 घंटे का होता है? क्यों होता है 2 घंटे में एक लग्न? क्योंकि एक राशि जो है ना वो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का? हाँ, क्योंकि एक महीना 30 दिन का। जी जी। तो एक राशि 30 डिग्री का हुआ, तो 12 राशि हुआ 360 डिग्री का। बिल्कुल। पर 1 डिग्री को पूरा होने में लगते हैं सूरज को 4 मिनट, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का होता है। जी। तो एक राशि 30 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट की। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 120। 120, और 120 मिनट में होते हैं 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर एक मून साइन चेंज होता है। तो 24 घंटे के अंदर 12 मून साइन होते हैं। 12 मून साइन क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी 2 प्रकार से घूमती है। जी।
एक तो एक साल में चक्कर पूरा करती है, उससे तो बोलते हैं अपन लोग रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, तो जो एक महीने का एक राशि होता है तो वो पूरी दुनिया में चल रहा है जी परंतु एक होता है अपना रोटेशन जो अपने लोकल होराइजन में पूरा करता है 24 घंटे में। जी तो हर 2-2 घंटे में एक राशि चेंज कर रहा है तो 24 घंटे का 12 राशि होता है। बिल्कुल इसीलिए आपसे जन्म टाइम, जन्म तारीख और जन्म स्थान पूछा जाता है। जी। और 2 घंटे की हिंदी में जो लग्न राशि होता है उसका मतलब क्या होता है? लग्न का मतलब शादी ब्याह नहीं होता है, जी जी लग्न का मतलब होता है संबंध। जी जैसे आप कभी बाहर से आ रहे हैं, बच्चा छोटा पढ़ाई कर रहा है तो आप उस बच्चे को यही कहेंगे बेटे लगन से पढ़ाई करो, जी। तो उसका संबंध हुआ किताब से। किताब से, ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। वैसे ही आपके यहाँ वर्कर्स कोई काम कर रहा है तो उससे आप यही कहेंगे भाई लगन से काम करो, तो उसका हुआ काम से संबंध। काम से संबंध। तो जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उस समय सूरज का किस राशि से संबंध था, उस राशि को हिंदी में बोलते हैं लग्न राशि। देखो कितना डीपली अंकल ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ हिंदी ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूरज घड़ी है जहाँ पे अपन लोग खड़े हैं। वाह जी वाह। इस सूरज घड़ी का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी। जो आपको मैंने सबसे पहले वाला सन डायल बताया था जिसपे 20 सेकंड का टाइम निकाला गया था। जी जी। क्योंकि 1 मिनट की वहाँ 3 लाइनें दिखाई थी मैंने आपको। अच्छा जी। इसमें 1 मिनट की उन्होंने 30 लाइनें बनाई है। अच्छा तो इससे राइट टाइम 2 सेकंड का मालूम किया जाता है। अच्छा जी। तो ये जो बीच का दीवार है वो 27 डिग्री का है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक टाइम इधर आता है और दोपहर के बाद में 12 से शाम को 6 टाइम उधर आता है। चीज वही है परंतु ये बड़ा स्ट्रक्चर है, वो छोटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल। इसमें एक मार्बल का टुकड़ा ऑलमोस्ट 15 मिनट का बनाया गया है, तो 4 मार्बल से 1 घंटा बनता है। इसमें 1 मिनट का इतना बड़ा एक ब्लॉक देख सकते हैं आप लोग। उस 1 मिनट के ब्लॉक के अंदर उन्होंने 10 लाइनें निकाली है, तो एक टुकड़ा 6 सेकंड का हुआ और 6 सेकंड के अंदर भी 3 लाइनें निकाली गई है। अच्छा जी। तो एक टुकड़ा 2 सेकंड का है। तो ये आपको 2 सेकंड का टाइम बता सकता है। शुरू वाली घड़ी ने आपको 20 सेकंड का टाइम बताया था। बिल्कुल। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। जब केबीसी शुरू हुआ था अपना जी अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, जी। तो जब उसका सेकंड एपिसोड आया था हाँ जी। उसमें ये सवाल किया गया था कि ये बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी सन डायल कहाँ है। उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें एक जयपुर जंतर मंतर भी था। तो ये वही दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है जिसका कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। और वो जो ऑप्शन में राइट हुआ था ये यही जयपुर के जंतर मंतर की सन डायल का राइट हुआ था। पूरा जयपुर सिटी का व्यू नहीं देख के जंतर मंतर का व्यू देख सकते हैं जी। और वो पहाड़ी पे बना हुआ जो किला देख रहे हैं, जी जी। उस पहाड़ी पे 3 किले बनाए गए हैं। जी। ये जो किला दिख रहा है यहाँ पर, उस किले का नाम है नाहरगढ़। नाहरगढ़। हाँ जी। जो जयपुर शहर के 9 नंबर के महाराजा हुए थे सवाई माधो सिंह सेकंड, ठीक है। उनकी 9 रानियां थी। रानियों के द्वारा उनका ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए, पिकनिक के लिए 9 अपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो उस किले का नाम है नाहरगढ़। सेंटर में खड़े होके ये पूरी 12 राशियों के 12 स्ट्रक्चर की फोटोग्राफी कर सकते हैं आप लोग। नाम लिखे गए हैं, कौन सा क्या राशि है उसका इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखा हुआ है और अंदर उसके पिक्चर्स बने हुए हैं, किस प्रकार का उसके आकाश में सिंबल बनता है उनके पिक्चर्स बने हुए हैं यहाँ। वेरी गुड। और ये जो अपन यंत्र देखने जा रहे हैं इसका नाम है चक्र यंत्र। अच्छा ये चक्र यंत्र पहले पेंडुलम की तरह यूं हिलता हुआ था, अच्छा परंतु अब इसको फिक्स कर दिया गया है मेटल क्लिप के द्वारा। जी। और फिक्स करने का कारण यही है कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बैठकर लोग झूले झूलने लग गए। उनको पता नहीं है किस काम के लिए। हाँ, वरना ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताता है कि सूरज को जो आपने इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में देखा, जी, दक्षिणी गोलार्ध में, जी, वो आज की तारीख में 23.5 डिग्री में से कितना डिग्री का डिक्लाइन करे हुए चल रहा है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग स्टिक लगता है। अब जैसा सूरज मिड डे 12 बजे टॉप पे होता है तो इस स्टिक का शैडो जो यहाँ आएगा तो ये आपको मालूम करके बताएगा सूरज अपना इक्वेटर से साउथ में कितना डिग्री झुका हुआ है। शैडो हमेशा अपोजिट में गिरता है। जब सूरज साउथ में होता है तो शैडो नॉर्थ में जाएगा और जब सूरज नॉर्थ में होगा तो शैडो इसका साउथ में आएगा। तो 22 दिसंबर को वो 23.5 डिग्री पूरा करता है, साल के अंदर सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को नॉर्थ में 23.5 डिग्री पूरा करता है, साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। वैसे तो अपनी पृथ्वी झुकती है परंतु अपन पृथ्वी को तो देख नहीं पा रहे जी। तो उस जमाने में महाराज जयसिंह ने सन का डिस्टेंस मालूम करके एक्सिस का रोटेशन मालूम कर दिया था यहाँ पर। जी, जी, जी।
और ये जो मैंने आपको जयप्रकाश यंत्र बताया था ना, जी जी, और जो दोनों को कंबाइंड एक बनाया है यहाँ पर। वहाँ तो अलग अलग है। हाँ, परंतु उसमें अलग अलग बनाने का कारण ये कि उसमें ज्योतिषी लोग नीचे उतर के अंदर जाके खड़े होकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग नीचे उतरेंगे या ज्योतिषी लोग नीचे उतरेंगे, ऊपर आएंगे तो लाइनें खराब हो जाएगी, यंत्र बेकार होगा। इसीलिए कटवा के दो में बना के वहां नीचे उतर के स्टडी करते हैं। तो उन दोनों को बनाने से पहले कंप्लीट एक ही बना। देखो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा हुआ राम यंत्र। राम यंत्र पार्ट बी में है आप लोग जी। अपन लोग खड़े हुए अभी बी पार्ट में, इसके पीछे में वो पार्ट ए बना हुआ है। जैसे आपने जयप्रकाश यंत्र देखा था वैसा वैसे ये यंत्र बना हुआ है। जिस जगह अपन लोग खाली जगह में खड़े हैं उसका पत्थर वो उधर ए पार्ट में भरा गया है, और वहां जो खाली जगह रखा है वो यहाँ बी पार्ट में भरा हुआ है। दोनों को मिला दिया जाए तो कंप्लीट एक सिलेंडर नुमा यंत्र तो बन जाएगा। अब इस यंत्र में ये जो मिडिल में आयरन पोल देख रहे हैं लगा हुआ, इस पोल की परछाई कहाँ खत्म हो रही है, उस परछाई से ये मालूम किया जाता है कि आपने ये जो सूरज को देखा इस समय जयपुर हॉराइजन पे, वो कितने डिग्री पर देखा है वो यहाँ पर मालूम किया जाता है। परंतु यहाँ सूरज को कभी भी आप लोग 90 डिग्री पे नहीं देख सकते। वो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैंने आपको बताया था जयपुर जो है वो 27 डिग्री पर बसा हुआ है। जी जी। और अपना पृथ्वी का झुकाव होता है 23.5 डिग्री का। जी जी। तो जयपुर जो है ना पृथ्वी के झुकाव से 3.5 डिग्री बाहर है जी। तो 90 में से आपको यहाँ 3.5 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट एंगल यहाँ पर देखा जाता है 86.5 डिग्री का, और वो देखा जाता है 21 जून को। उस दिन साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। सपोज करो ये पाइप का पर्ची प्लेटफॉर्म से नीचे पड़ा हुआ है खाली जगह में, तो यहाँ आप लोग बी पार्ट में नहीं देखेंगे, उधर ए पार्ट में जाके देखेंगे।